निफ्टी ने स्पेंड किया है 103 डेज बिलो इट्स 200 मूविंग एवरेज, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन था 200 डीएमए के वो 11.5% है। तो सिवियर बियर मार्केट तो नहीं है, बट माइल्ड करेक्शन हो रहा है, और मार्केट को कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी सपोर्ट कर रही है। बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन में है और ये नाइन्थ लॉन्गेस्ट पीरियड है हिस्टोरिकली। दिस इज डे 14 ऑफ गेटिंग बेटर एज एन इन्वेस्टर, और आज हम डिस्कस करेंगे डीएसपी नेत्रा का फुल डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। का वैल्यूएशंस डीरेट हुआ है टू प्री कोविड लेवल्स, और जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपर वाले टेबल में, दिसंबर 20 में प्राइस टू अर्निंग 25.34 का था, प्राइस टू बुक 2.99 टाइम्स था, और इम्प्लाइड आरओई 11.8% का था, जो कि जुलाई 26 में इंप्रूव होकर 14.5% हो गया। बट अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक देखें, पी और पीबी दोनों कम हो गए हैं। अगर हम ऊपर वाले टेबल के जस्ट नीचे वाला ग्राफ देखते हैं तो उसमें निफ्टी के प्राइस टू बुक का लॉन्ग टर्म एवरेज, और इसमें हम देख रहे हैं 10 साल से ज्यादा का डेटा, और फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के टर्म्स में निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है, विच मींस वैल्यूएशन वाइज निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 2020 से इम्प्लाइड रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है, 14.5% के पास आ गया है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो उसमें 1476 कंपनीज में से 53% ऑफ द कंपनी इज ट्रेडिंग अबव प्राइस टू अर्निंग ऑफ 30 टाइम्स। हम रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का माने और अर्निंग्स ग्रोथ कुछ 10 to 12% का, तो निफ्टी का वैल्यूएशन आता है 18 टाइम्स के आसपास। बट अभी निफ्टी चल रहा है 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, तो इसका मतलब वो चीप तो नहीं है। अब अगर हमारे को इक्विटी रिटर्न्स कमाना है तो वो दो तरह से आ सकती है, आइदर बाय अर्निंग्स ग्रोथ और बाय वैल्यूएशन चेंज। और अर्निंग्स ग्रोथ आना थोड़ा टफ है क्योंकि पैट मार्जिन ऑलरेडी अपने पीक पर है, तो यहाँ से कुछ वैल्यूएशन में कंसोलिडेशन आए तो इक्विटी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारे को इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा करके कंसिडर करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वन।